दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको एक एक करके डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्रांक संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी NHM आयुष ची की नियुक्ति /2024 to 25 3456 किस दिनांक को आया है 26/12/2024 मीन्स 26 दिसंबर 2024। क्लियर। अब हम देखेंगे कार्यक्रम का नाम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष। पद का नाम क्या है आयुष एमओ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड। या फिर any recognized diploma in homeopathy, the duration of study which is not less than 4 years according to syllabus or course. The applicant should be duly registered with the Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं। फॉर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी से। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। ये क्लियर हो गया। एज की बात करें कितनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो मैक्सिमम एज जो है 62 ईयर्स ऑफ लिविंग ऑल रिलैक्सेशन। कुल रिक्त पदों की बात करेंगे तो कुल रिक्त पदों की संख्या है 5, जिसमें ओबीसी के लिए 1 सीट और अनुसूचित जाति के लिए मीन्स SC के लिए 4 सीट। सैलरी 32,000 पर मंथ। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा कार्यक्रम का नाम RBSK में एक है आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल, दूसरा है आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम का नाम RBSK। पद नाम देखेंगे आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम जो पहले बताया आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन द होम्योपैथी। द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 4 ईयर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। ये क्लियर हो गया और इनको भी यूपी में रजिस्टर्ड। ओके, एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 6 मंथ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। एज की बात करेंगे तो 60 मैक्सिमम एज जो है 62 ईयर्स। और टोटल रिक्त पदों की बात करेंगे तो आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल RBSK के अंतर्गत टोटल रिक्त पदों की संख्या 5। क्लियर, जिसमें कि 4 OBC और 1 SC। सैलरी 32,000 पर मंथ। ये क्लियर हो गया। यहाँ से एक बार इसको आप लोग देख भी लेंगे। 5 पद है जिसमें 4 पद OBC के लिए और 1 पद जो है SC के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे RBSK के अंतर्गत आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम जो आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए था और एक्सपीरियंस भी वही सेम। एज की बात करें तो 62 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और लेडीज मेडिकल ऑफिसर के लिए जो टोटल रिक्त पदों की संख्या 10 है, जिसमें 4 अनरिजर्व, 4 जो है अनरिजर्व और 6 जो है SC के लिए हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसको डिटेल्स में स्टडी कर लिया। सैलरी 32,000 पर मंथ। नोट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा यूनानी
एंड होम्योपैथी। यदि आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी से आप एमडी हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आवेदन आमंत्रित किया जाना, अब कब से कब तक किस बीच में आपको आवेदन भेजना है? 27/12/2024 से 16/1/2025 तक, मीन्स 16/1/2025 तक आपका आवेदन जो है ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। स्क्रीनिंग कब होगी, छटनी कब होगी या स्क्रीनिंग कब होगी? 17 से 20 के बीच में। अभ्यर्थियों को कॉल लेटर कब भेजा जाएगा? 21 से 27 तक, 21/1/2025 से 27/1/2025 तक। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू कब से कब तक होगा? 28/1/2025 से 29/1/2025 के बीच में मध्य। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन 30/1/2025 से 5/2/2025 के मध्य। ऑफर लेटर कब तक निर्गत किया जाएगा? ये 6/2/2025 से 10/2/2025 तक। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है? आवेदन हेतु निर्देश देखना। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र वांछित प्रारूप में भरकर समस्त वांछित शैक्षिक योग्यता, अभिलेख, रजिस्ट्रेशन एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित, मीन्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है एक वांछित प्रारूप अभी इसमें पड़ा हुआ है, तो हम आपको शो करेंगे। प्रारूप पे भरकर समस्त वांछित योग्यता, अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ केवल इसको भेजना कैसे? पंजीकृत डाक के माध्यम से। पता जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं, ठीक है। 16/1/2025 5:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। आवेदन हेतु वांछित प्रारूप इसकी NIC की साइट पे भी उपलब्ध है, badayu.nic.in पे उपलब्ध है। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग, अगर आपको एक से ज़्यादा पदों पे अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र भेजना पड़ेगा। उपरोक्त समस्त पदों पे वाक इंटरव्यू की सूचना कॉल लेटर के माध्यम से अलग से अभ्यर्थियों को प्रेषित की जाएगी। कॉल लेटर आएगा, यह पूर्णतः नियत मानदेय पे, ये तो हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों को इम्पोर्टेंट जो है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर MO आयुष अंडर आयुष मेनस्ट्रीमिंग एंड RBS के आवेदित पद का नाम लिख देंगे, जिस पद के लिए आपने आवेदन किया, कार्यक्रम का नाम, जो भी मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष और RBS के जो भी है वो फिल कर देंगे। अभ्यर्थियों का नाम हिंदी में, फिर यहाँ इंग्लिश के कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख देंगे। पिता का नाम या पति का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, अपनी कैटेगरी लिख देंगे, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, मोबाइल संख्या लिख देंगे, वैवाहिक स्थिति लिख देंगे, हाँ यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। और जन्म तिथि कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ईमेल ID, आधार संख्या लिखेंगे, पंजीकरण संख्या अपना लिख देंगे। पत्राचार का पता मीन्स यहाँ पे अपना जो जिस पे आपको लेटर भेजा जाएगा, जो कॉल लेटर आपको भेजा जाएगा वो पता यहाँ पे लिख देंगे, और अस्थाई पता यहाँ पे लिख देंगे। कभी कभी ये दोनों सेम भी हो जाता है, अस्थाई पता और पत्राचार का पता, और कभी कभी ये डिफरेंट भी होता है। जैसे मैं कहीं और रहता हूँ तो और मेरा अस्थाई पता कहीं और है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने पत्राचार के पता पे कोई भी लेटर मंगा लेता हूँ। शैक्षिक योग्यता का विवरण, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक, अन्य। कॉलेज का यहाँ नाम लिख देंगे, फिर बोर्ड, फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, किस वर्ष आप पास किए हैं, पूर्णांक, प्राप्तांक, अंकों का प्रतिशत और श्रेणी, इस तरह डिटेल्स में लिख देंगे। यहाँ पे अनुभव कितने वर्ष और कितने माह, जैसे 2 वर्ष 1 माह, या सिर्फ 6 मंथ है तो लिख देंगे 6 मंथ, 1 वर्ष 3 महीना है तो लिख देंगे 1 वर्ष 3 माह। कोविड में जितने दिन आपने वर्क किया है वो लिख देंगे, दिनांक यहाँ पे लिख के, और इसको घोषणा पत्र भर के मैं अपना नाम और अभ्यर्थी का सिग्नेचर, इस तरह से इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।